Dün kötüydü, bugün hallice. Gün döner, iyi gelir zaman. Kim oldun, kim olmadın, yaşadıkça doğar içine. Kalbim odada, ben orada yanında. Yakma ışıkları, böyle daha iyi. Her şey yolunda. Kalbim odada, ben orada yanında. Yakma ışıkları, böyle daha iyi. Her şey yolunda. Ben üzülürüm, sonra düzelirim. Kim bilir kapı çalar, gelir aşk, bırakmaz elimi. Yaşlanırız belki, umut değil mi ne ki yaşamak. Her şey yolunda. Bakma, her şey yolunda. Beni boş ver, asıl senden naber? Gün döner, iyi gelir zaman. Kalbim odada, ben orada yanında. Yakma ışıkları, böyle daha iyi. Her şey yolunda. मेरी जान आ गया। गुड मॉर्निंग मेरी जान। चलो। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। लैला का तो चलो समझ में आता है, तुम अपनी दादी को क्यों लेकर आ गए हो सिनान? मेरी पसंद पर से भरोसा उठ चुका है ना इनका। इन्हें यकीन दिलाने में अब जरा टाइम लगेगा कि सिनान नॉर्मल है, तो इसीलिए दोनों साथ में आ गए कि जो उसका बचा कुचा दिमाग है वो शॉपिंग के टाइम पे खराब कर देंगे, पागल कर देंगे। और वैसे भी इन्हें मैं मना तो नहीं कर सकता था ना यार। तो फिर दादी जान आगे क्यों बैठी हैं? हाँ, नहीं बिठाना था। अरे तुम्हारे बराबर में सिर्फ मैं बैठ सकती हूँ सिनान, दादी जान को क्यों बिठाया ये पूछ रही हूँ। यार यशिम, अब प्लीज इस पे मुंह मत बनाओ यार। दादी बड़ी है हम सबसे, अगर वो आगे बैठी है तो बैठने दो। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना उनको कि यशिम बैठेगी आगे, दादी जान पीछे जाए। अच्छा, मतलब कि अब तुम मुझसे इस तरीके की बात करोगे? हाँ सिनान। यशिम, शादी की शॉपिंग में नेस्टी मत डालो प्लीज। हाय, देखो तो जरा कैसे मुझे देखकर हंस रही हैं। ये क्या करूं मैं? यशिम, इस बात पे तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है यार। बैठो जाके यार। मैंने ना तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं की है सिनान। अल्लाह पाक मुझे सब्र अता फरमा। भाई ठीक है यार, ठीक है, मैं भी लड़ना नहीं चाहती, बैठ रही हूँ पीछे। हाँ। जल्दी। कहाँ फंस गया हूँ? हाँ, एक बात याद आई, पहले हम ना होटल जाकर अम्मी को पिक करेंगे सिनान। क्या करेंगे? किसको क्या करेंगे? मेरी अम्मी को मेरी जान, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? वो भी साथ चलेंगी। उनको लाके क्या करेंगे यशम? और वैसे भी उनका कोई काम नहीं है, उन्हें तो तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं होगा इतना। नहीं मेरी जान, वो चलेंगी और रैकी भी करेंगी, ये बता दिया है बस मैंने। हाँ, जो नए अल्फाज इजाद करने करती रहो तुम। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी क्लास में भी कभी इतने अल्फाजों को याद नहीं किया था। रेकी एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब है किस। हाँ, जो भी मतलब है। वैसे पागल बनाने की काफी अच्छी कोशिश थी। बैठ जाओ यशिमा, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। बैठो जल्दी। जो भी करता है उसे शर्म आनी चाहिए। लैला, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही थी, प्रॉमिस। अरे मुझे पता है मेरी जान, फिक्र मत करो तुम। आसार तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे मेरे अल्लाह, लेकिन आज का दिन अच्छे से गुजारते प्लीज अल्लाह पाक।
सिनान बेटा, एक मच्छर घुसा है गाड़ी में, देखो, जल्दी से बाहर निकालो उसको। कौन सा मच्छर, कैसा मच्छर? पीछे से भिन भिन की आवाज आ रही है मुझे लगा मच्छर घुस गया है। अरे वैसे दादी जान, आप आगे आराम से तो बैठी है ना? मतलब बॉस की तरह ठाठ से बैठी हैं माशाल्लाह से। इंसान को अपना मकाम मालूम होना चाहिए, और ये भी मालूम होना चाहिए कि पीछे का पहिया हमेशा आगे वाले पहिए के साथ चलता है। सनान जान, गाड़ी थोड़ी सीधे हाथ पे टेढ़ी तो नहीं हो गई है ना? नहीं तो गाड़ी तो नॉर्मल है। कितना शरीफ है मेरा बच्चा, इसने मजाक उड़ाया है तुम्हारा। बातों बातों में बात बोल दी है इसने, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ। अल्लाह, ये तूने किन औरतों में फंसा दिया मुझे। अल्लाह पाक मुझे निकाल लेते, जल्दी निकाल मुझे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी टीम कल तुम लोगों को फाइनल जवाब देगी। तुम लोग ऐसा करो कि आज यहीं रुक जाओ और हम इंशाल्लाह कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। मैं तो आज जा सकती हूँ ना, क्योंकि साइंस वगैरह का काम तो यालन सर का है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आपकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मेरी टीम यालन से मीटिंग तो करेगी, लेकिन मेरी टेक्निकल टीम मतलब वो आपसे ज़रूर मुलाकात करना चाहेगी। हाँ, कुछ बातें डिस्कस करेंगे बाद में। जब तक आप लोग ऐसा करें कि बाहर जाएं, घूमें फिरें जरा सा। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, वो करूंगा। मैं बाहर जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। कहाँ जा रही हो? अनजान जगह है ये। अरे यालिन, तुम्हें भी साथ जाना चाहिए। अब क्या ये भी मैं तुम्हें बताऊं? नहीं, बिल्कुल पागल कर देगी मुझे। ठीक है, लेकिन सुन लो, मैं उसे अकेला नहीं भेज सकता। शाहरुख, इधर आओ। जी कहिए सर। देखो, मिस डेफने अकेली बाहर गई हैं। तुम भी उनके पीछे जाओ, उनको तनहा मत छोड़ना। फिक्र ना करें, तब तक मैं उन्हें साइकिल की सैर करवाता हूँ। साइकिल की सैर और बेफिक्र हो जाए, ये सब कहा उसने? हाँ बिल्कुल, मैंने भी शायद ऐसे ही कुछ सुना है जो तुमने सुना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब सब ठीक हो जाएगा। याले, देखो मैंने अपना तो काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। अरे पूरा शहर साइकिल पे अलग ही मजा देता है लेकिन ना? हम बड़े हैं ना, तो साइकिल पर बैठना अजीब लगता है। बिल्कुल लेकिन सही फायदेमंद कहा, बहुत है। बिल्कुल सही कहा है। एक्सरसाइज भी हो जाती है इसी तरह से। ये यहाँ क्या कर रहा है? और देखो इसके साथ कैसे हंस के बातें कर रही है। इस तरफ से नजारे भी ले हाँ। लेते हैं। रुको, अभी बताता हूँ। बिल्कुल। अरकान, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन एरोल सर ने कहा है कि अरकान, मैंने कहा जाओ। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, ये मेरे बॉस हैं। आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। वैसे थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आ रहा है। हाँ, अरे अरे यालन, नीचे उतारो मुझे। तुम्हें क्या तो कर नहीं रहे हो? जाना था ना हाँ, साइकिल लेकिन चलाने। ऐसे नहीं। तो क्या, मैं भी तो साइकिल पे ही बैठा रहा हूँ ना। हटो यालन। डेफने, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। चुप करके साइकिल चलाओ। पागल। हाँ हूँ मैं। कोई मसला है क्या तुम्हें? मेरा जो भी मसला हो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूर रहो मुझसे। आई, सही नहीं चल रही है। चलो जल्दी करो। पागल। अरे यार, मेरे लिए तो रुको। उफ। Asırlardır yakar mevzular.
Adam inat, kadın çok inat. Hiç ileride kaçacak doğal olarak. Aşk तौबा अस्तगफिरुल्लाह यशिम, ये किस तरह के कपड़े देख रहे हो यार? जो चीजें पहले जरूरी है वो ले लो ना, उसके बाद हम बाद में देख लेंगे ये सब कुछ यार। यही सब खरीदने के लिए बाद में आ सकते हैं ना। अरे नहीं भाई सिनान, ये सब भी जरूरी है और हम अभी ही लेंगे। हाँ ले लेना तुम, ले लेना तुम, ले लेना तुम, लेकिन ऐसे सबके सामने अच्छा नहीं लगता है यशिम। बाद में आकर ले जाएंगे, समझ क्यों नहीं आ रहा है यार? नहीं, मैं लैला के साथ ही लूंगी। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा तो है, लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा पुराना हो गया है। तुम रुको, कुछ और दिखाती हूँ। ये देखिए मैडम, हमारे पास ये वैरायटी भी है। सर आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा लग रहा है ना? क्या हो गया, मैं थोड़ी पहनूंगा ये पहन के बताओ कैसा लग रहा है। अरे वो ठीक तो कह रही है मेरी जान। अच्छा बताओ ये कैसा लग रहा है वैसे? हाँ क्या हो गया यशिम, क्या हो गया? ये पहनोगी तुम, ये पहनोगी? बेबी डॉल। बेबी डॉल? डॉल बोलो। बेबी डॉल? नहीं, कुछ और मतलब है। मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, बिल्कुल भी नहीं जानना। जितना जानता हूँ उतना काफी है। देखो ये सब समझने के बाद दिमाग फट जाएगा। स्ट्रेपलेस याद किया मैंने, हॉर्टिकल्चर भी याद किया, जोसेफिन वगैरह वगैरह। अल्लाह मेरे, मैं जब तक अल्लाह से अपने लिए सब्र मांगता हूँ, तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, मैं वहां बैठा हूँ। ये नया आ गया बेबी डॉल। अरे यार इतना अच्छा तो है ये। kaldı bu kız evine çıkmayı bir kısmeti. Kaldı bu kız evine çıkmayı bir kısmeti. Aklını başına al, deli ettin milleti. Aklını başına al, deli ettin milleti. Armutun dalınayım, sallada salinayım. Beline sarılayım, al beni anayım. Armutun dalınayım, sallada salinayım. Beline sarılayım, aha aha. Al beni anayım, al beni anayım. Göle attım sakili bak suyu bulani. Göle attım sakili bak suyu bulani. Ha bu köyün yarısı peşine dolani. Ha bu köyün yarısı peşine dolani. Armutun dalınayım, sallada salinayım. Beline sarılayım, al beni anayım. Armutun dalınayım, sallada salinayım. Beline sarılayım, aha aha. Al beni anayım, al beni anayım. Kesildi boğazından yere düştü kolyesi. Kesildi boğazından yere düştü kolyesi. Adamı yoldan eder kızlarına böylesi. Adamı yoldan eder kızlarına böylesi. Armutun dalınayım, sallada salinayım. Beline sarılayım, al beni anayım. Armutun dalınayım, sallada salinayım. Beline sarılayım, aha aha. Al beni anayım, al beni anayım.
सुकून है ना यहाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पहाड़ वाले घर में होता है। हाँ, लेकिन तुम्हारी बदौलत अब वो भी नहीं रहा। तुमने ठान ली है कि अपनी अम्मी के ताने देना नहीं छोड़ोगे मुझे। डेफने, खुदा का वास्ता है, प्लीज उसके बारे में मुझसे बात मत किया करो। मैं वो सब याद नहीं करना चाहता। फिर हम जीरो पर आ गए हैं। तुम्हारी अम्मी के बारे में बात नहीं करूंगी मैं, नहीं तो तुम दोबारा दूर हो जाओगे मुझसे। दूर तो मैं वैसे भी हो गया हूं तुमसे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, तुम ही बताओ मुझे यालन। तुम जब जब उन्हें देखोगे तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी हर दफा। उन्हें देखूंगा तब ना। क्या मतलब? तुम उस दिन के बाद से उनसे मिले ही नहीं हो क्या? नहीं, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। अब प्लीज मुझे इस बारे में मजीद बात नहीं करनी। लेकिन आखिर कब तक भागोगे तुम बताओ? एक ना एक दिन तो उनका सामना करना ही पड़ेगा ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहीं तुम वो तो नहीं करने वाले जो मैं सोच रही हूँ? क्या सोच रही हो? तुम्हारा क्या पता कि तुम शादी में ही शिरकत ना करो और इसीलिए तुमने उन्हें आने की इजाजत दे दी है। डेफने, बस कर दो। नहीं करूंगी बस मैं। डेफने, मुझे बात नहीं करनी। यालन, तुम्हारी बहन की शादी, तुम्हें आना ही होगा उसमें। डेफने, जिसे देखो हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है यहाँ। तुमसे बेहतर कौन जानता है ये बात? याशम भी तो अपनी मर्जी चला रही है। यालन, यालन, एक मिनट, यालन, रुको ना प्लीज, बात तो सुनो मेरी तुम। यार, यालन, उफ, यालन, हाय फल्ला, अभी भी मजे से आगे बैठी है, जरा ख्याल नहीं है किसी का, बिल्कुल भी नहीं है जरा ख्याल। किस पे गुस्सा कर रही हो मेरी जान? अरे नहीं मेरी जान, किसी पे नहीं कर रही। चलो तुम जाओ, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो मतलब आज रात को यहीं रुकने का इरादा है तुम्हारा? अरे नहीं, दादा जान परेशान हो जाएंगे। थोड़ी देर अम्मी के साथ रहूंगी, फिर घर चली जाऊंगी उसके बाद। तुम्हारी मर्जी है। बाय बाय। अम्मी यार, दादा से एक बात याद आई। आप भी चले ना मेरे साथ प्लीज। हाँ, मैं पहले दादा जान से बात कर लूं, फिर आप आ जाइएगा, उनसे मिलिएगा, हम साथ बैठेंगे। यशिम, हो सकता है तुम्हारे दादा जान को अच्छा ना लगे। हाँ, लेकिन आप तो वैसे भी सबसे मिलने वाली है ना शादी पे। मैं बस चाहती हूँ आप दादा जान से एक बार पहले ही मिल लेना, ताकि कोई तमाशा ना हो। बस ये चाहती हूँ। डेफने, क्या हाल है? मजा आ रहा है? हाँ यशम, ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में जरूर बताऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है मैंने। क्या बात है? तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी में नहीं आएगा, यही वजह है जो उसने तुम्हारी अम्मी को आने की इजाजत दे दी। क्या? लैला नहीं आई अब तक?
नहीं आई सर। आ गई मैं, आ गई। थोड़ी देर हो गई, माफ करना। तुम छोड़ो, मैं देती हूँ। छोड़ो तुम, जाओ मैं देख लूंगी। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। जरा आराम से, मेरे पास और कपड़े नहीं है ऑफिस में। माजरत चाहती हूँ तोफैल साहब, मुझे जरा आ जाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आइंदा मैं पूरा ख्याल रखा करूंगी। आज तो पहली मर्तबा था इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा लैला, लेकिन इसे अपनी आदत मत बनाना। आप मुझसे कुछ कह रहे थे तोफैल साहब? किस चीज की आदत हो जाएगी मुझे जो छोड़नी मुश्किल होगी? तुम भी ना लैला। अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो क्या जा सकती हूँ मैं अब? ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो और कस्टम डिपार्टमेंट को भेज दो, बहुत जरूरी है। ठीक है तोफैल सर। जी शफकत साहब, क्या मतलब नहीं पहुंचा? मैंने कल 2 मरतबा भिजवा दिया है। ये भी अपनी असली जगह पहुंचेगा। एक और कॉन्ट्रैक्ट ठिकाने लगा दिया मैंने तो। लैला, फंस गई। मैंने तुम्हें जो कागजात दिए थे भेजने के लिए वो अभी तक नहीं पहुंचे। अब मैं तो वो भेजने वाली थी तोफैल, लेकिन फैक्स मशीन ही खराब हो गई और आइगुन की मशीन भी खराब थी। दूसरे कागजात गलती से फट गए मुझसे। ये तुम कैसा मजाक कर रही हो मेरे साथ? अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों मजाक करने लगी? तोफैल सर से मेरी शक्ल से कहीं लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? ये क्या है? ये तुम्हारा बेचारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये फटा हुआ डस्टबिन में क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें बताया ना तोफैल, इतना घटिया कागज था ये, फट गया मेरे हाथ से, क्या करती? लैला देखो, लगता है मुझे हायर करके बहुत पछतावा हो रहा है तुम्हें तोफैल साहब। हाँ तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सारा दिन अपने सामने रखूंगा और बाद में इस बात पे पछताऊंगा? तुम्हारे लिए तो मैं ये पूरी कंपनी छोड़ सकता हूँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ अच्छे से काम करो। सुना नहीं तुमने? तो लैला मैडम अब मुझसे भी बदला लेने की कोशिश करेंगी। ठीक है, फिर आ जाओ, खेलते हैं तुम्हारे साथ। कैसी हो तुम लोग? इसकी मैडम, खुश आमदीद। आ जाए। हाय इसकी, बैठो ना। हाय इसकी मैडम, आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। मैं और दानिया मैडम तो यहाँ बोर हो रहे थे, बस हम दोनों एक दूसरे की शक्लें देख देख के थक गए हैं। चुप भी हो जाओ, ये क्या बोली जा रही हो? सच ही तो बोला है मैंने दानिया मैडम, झूठ क्या है इसमें? और आजकल तो कुछ मजेदार भी नहीं हो रहा, सब बोरिंग है। मैंने तो उनसे पहले ही कहा था जब मिसेस गी आएंगी तो कोई गॉसिप मिलेगी करने को। हाँ, लेकिन मेरे पास भी कोई गॉसिप नहीं है। हाय, हर कोई यही बात कहता है। इसके बाद फिर वो गॉसिप शुरू होती है कि पूछे ही मत, क्या बताऊं मैं। बात सुनो सुंगुल, क्यों उन्हें तंग कर रही हो? मैंने क्या कर दिया है? फातिमा की मिसाल ले लो, लड़कियों को गॉसिप करने की बीमारी होती है, पूछ पूछ के पागल कर देती है सबको। उसकी तरह आप लोग भी मेरा दिमाग खा गए। बात सुनो, पहली बात मुझे नहीं पता फातिमा है कौन, और दूसरी बात मैं यहाँ दानिया से बात करने के लिए आई थी। क्या बात हो गई है? सब ठीक तो है ना?
सुंगुल जान, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं है ना, तभी तो पूछ रही हूँ कि क्या बात है। देखें, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। वैसे भी मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ यहाँ पर। हर राज मेरे पेट में रहता है और यहाँ की हर चीज पर मेरी नजर रहती है। सुंगुल, क्या तुम हमें बात करने दोगी? ठीक है, देख लो, आइंदा मेरे पीछे आने की हरगिज जरूरत नहीं कि सुंगुल ये कर लो वो कर लो फलाना धमाका। हाँ, नहीं आऊंगी। अब तुम जाओ, बाय बाय। इसकी क्या हुआ है तुम्हें? सच कहूं तो मुझे नहीं मालूम दानिया। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप बताएं। ठीक हूँ। तुम कब से इतनी प्यारी हो गई हो? जब से आपने ये बुड्ढों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसा भी कुछ नहीं। हाँ, अभी तो आप जवान हैं, है ना भाई? देख ले माँ, आपकी बेटी की जबान आज भी उतनी ही चलती है। निहाल, हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? ऐसे ठीक है ना भाई? उन्हें बहुत मिस करता हूँ। जानती हूँ मैं। तुम्हें भी मिस करता हूँ मेरी बहन। जानती हूँ। नहीं इसकी, मैं नहीं जानती कब दानिश के अम्मी अब्बू की डेथ हुई थी, और ना ही ये जानती हूँ कि दानिश तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं गया। मतलब उसने अपने माँ बाप का जिक्र कभी तुमसे किया ही नहीं? नहीं, और वो क्यों बताएगा? असल में मुझे लगा कि उसने तुम्हें बताया होगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और वो तुम्हें हमारे बारे में भी तो बता चुका है। इसकी, तुम गलत समझ रही हो। उसने मुझसे बात की थी क्योंकि मेरा नाम शामिल था उस मसले में। तुम मेरी वजह से उस पर शक करी थी, लेकिन ये उसका जाती मामला है ना। दानिया, मैं दानिश के करीब रहना चाहती हूँ और वो कभी कभी मुझसे खुद को दूर कर लेता है, बस इसीलिए परेशान रहती हूँ। सुनो इसकी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस पर थोड़ा भरोसा रखो। मैं जानती हूँ वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। सही वक्त आने पे सब बता देगा तुम्हें। सच कह रही हो ना? हाँ मेरी जान, दानिश वाकई में बहुत प्यार करता है तुमसे। इसकी बहुत परवाह करता है तुम्हारी। तुम खामखा परेशान हो रही हो। ठीक कहा, अब चलती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा दानिया। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ख्याल रखो अपना। दानिया, देखो हमारे बीच जो भी बात हुई है वो हमारे बीच ही रहनी चाहिए, ठीक है? हाँ, फिक्र नहीं करो। बाबा की कब्र पे जाती हो?
मैं कल शाम गई थी। आप? मैं वहीं से आ रहा हूँ। तुम्हारा वापस आने का कोई प्लान नहीं है? आप इस बात को नहीं भुला सकते हैं ना भाई? और जब तक तुम कोई वजह नहीं बताओगी तब तक तो मैं बिल्कुल। भाई प्लीज ना। ठीक, तुम्हारी मर्जी। हाँ तो बताइए फिर क्या चल रहा है? पहले तुम बताओ। अम्मी जान, सब ठीक है, वैसा ही है सब। बस रोज कोई मुश्किल आती है लेकिन उसे अच्छी तरह से संभाल लेती हूँ मैं। लेकिन ये सब तो जिंदगी का एक हिस्सा है। चले भाई, बस आपकी बारी। बहुत चालाक नहीं होगे तुम। मैं तो हमेशा से ऐसी थी। चले बताए भी। माँ, यशम की शादी है। कौन है वो बदकिस्मत जो यशम से शादी कर रहा है? आई, उसकी किस्मत पर तरस आ रहा है मुझे। चुप कर जाओ, देख नहीं रही अम्मी जान से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सदफ आंटी वापस आ गई है माँ। क्या? क्यों? किस मुंह से वापस आई है वो? क्या हो गया है? आहिस्ता बोलो, अम्मी से बात कर रहा हूँ। आई, अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन देखिए भाई कैसी बातें कर रहे हैं। क्या अजीब खबरें हैं ये। लेकिन ये बताए ना वो वापस कैसे आ गई हैं? पता नहीं, लेकिन यालिन तो उनसे बात भी नहीं कर पा रहा। सिर्फ याशिम मिल रही है और कोई नहीं, लेकिन उनसे किसी किस्म का सवाल नहीं कर रही। यशम नहीं बदली। उसने अभी तक हकीकत की दुनिया में रहना नहीं सीखा है। कहीं उसके ख्वाबों की दुनिया टूट ना जाए। माँ, आपको आज एक राज की बात बताने आया हूँ। आप कहें तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं बहना, तुमसे क्यों छुपाऊंगा मैं। ठीक है फिर आप कहें, हम सुन रहे हैं। एक लड़की है। क्या मतलब एक लड़की है? आपकी जिंदगी में लड़कियों के अलावा और है ही क्या? नहीं यार, चुप हो जाओ। वो बहुत खास है। वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, मेरी जान है। यानी प्यार हो गया है? शादी करेंगे? मतलब अभी ये नहीं सोचा, लेकिन इंशाल्लाह इरादा यही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। लेकिन इस दौरान भी मुझे एक चीज की मुझे शिद्दत से कमी महसूस होती है। वो क्या? तुम मेरी प्यारी बहन। यालिन, यालिन। बस कर दो डैफ्ने, छोड़ दो आप। नहीं छोड़ सकती। यशिम के साथ मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? तुमसे बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की भी इस वक्त। ये हम दोनों की जिद्दी आना के बारे में नहीं है। तुम्हारी बहन यशिम की शादी है, ऐसा मत करो उसके साथ। जिद्दी हो तुम। इतनी जिद्दी की हर जगह अपनी मनमानी करनी और ये तक भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगे। तुम अपनी बहन की शादी में नहीं जा रहे और तुम यहाँ मुझे जिद्दी कह रहे हो? नहीं जाऊंगा मैं डैफ्ने, समझी तुम? नहीं जाऊंगा। यार यशिम के बारे में सोचो, वो कितना हर्ट होगी। तुम्हारी सगी बहन है वो। हाँ, मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग कर सकते हो। ये मेरी जिंदगी है, इसके फैसले भी मैं ही करूंगा। मैं थक चुका हूँ अब। यालिन। डैफ्ने, मुझे अब उस औरत की शक्ल तक नहीं देखनी, समझ गई तुम? तुम्हारा मसला तुम्हारी अम्मी से है, उसकी सजा यशिम बस को कर मत दो, दो। चुप हो जाओ। कौन सी लेंगी? हाँ ये वाली, और डालो इसे। देख क्या रहे हो तुम?
जाहिल इंसान। कितना पियोगी? ओह देखो तो आज कौन आया है आसले। कैसे आना हो गया आज? बस ऐसे ही आ गई। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। क्या बात है? आजकल मैं और यालिन साथ होते हैं और पता है मैं उसको हर वक्त हंसाती रहती हूँ और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह की शक्लें बनाता है। ये यालिन कौन है? तुमसे प्यार करता है? नहीं यार, डेफने से। डेफने कौन है? ये वो नाम है जो दिन में मैं 1000 दफा सुनती हूँ और पता है यालिन के पास इसके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं है। एक हफ्ते से वो उसी का गम मना रहा है मेरे घर पर। एक हफ्ता हो गया है? अच्छा, लेकिन तुम्हारे घर क्यों रुका है? वो भी यही सवाल करता है खुद से। अच्छा, यानी यालिन पागल है उसके पीछे? हाँ, पागल है उसके पीछे। फिर भी मैं ये नहीं समझ पा रही कि वो तुम्हारे घर क्यों रुका हुआ है। अभी तो बताया यार, डेफने की वजह से। उसने यालिन को धोखा दिया, मतलब कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो यालिन चाह कर भी नहीं माफ कर पा रहा। और तुम तो जानती ही हो ना कि मुझे ये सब देखने में कितना मजा आता है, इसलिए मैं उसको अपने घर से जाने भी नहीं दे रही। कैसी गलतियाँ? हैं कुछ गलतियाँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, छोड़ो जाने दो। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। यानी मेरा क्या लेना देना है यालिन से? उफ यार, अब क्या यहीं खड़े रहेंगे हम? बिल्कुल नहीं। जानता हूं मैं, लड़कियां अजीब मखलूकात होती हैं, लेकिन मेरी जान, मेरी जिगर, अब बस भी करो। अपने साशिक पर थोड़ा सा तो रहम करो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तो मेरा पीछा छोड़ दो। मैं बहुत जिद्दी हूँ और लग रहा है कि तुम भी हो, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने रास्ते एक ना करें और अपने अपने रास्तों पे चलें, क्योंकि मुझे तुम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। बहुत पागल है यार। इसका ये पागलपन एक हद तक समझ आता है। कल से इसके पीछे कितनी पोस्ट लगा चुका हूं ये भी याद नहीं। मेरी जान, कैसी हो तुम? तुमने मेरा दिल चकनाचूर कर दिया। तुम्हारी बातें कभी कभी मेरी समझ से बाहर है। एक बात साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं या नहीं? तुमने कहा मिलना नहीं चाहती, ये क्या बदतमीजी है? कितना बदतमीज आदमी है ये, कसम से। क्या हुआ बेटा? पहले तुम शर्मा रही थी, अब हंस रही हो। कुछ भी नहीं दादी जान। चलें अब हम खबरें देखते हैं। हमारे चैनल पर खुशामदीद। आइए आपको आगाह करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों से। आपको बताते चले एक दिलचस्प खबर कि जिसकी धूम मची हुई है सोशल मीडिया पर। कल से एक नौजवान जो मुनासिब शक्ल सूरत का है, जो कि ब्लैक सी रीजन से ताल्लुक रखता है, उसने अपनी महबूबा के लिए एक दिन में कोई 50 पोस्ट शायरी की डाल दी है, जिसमें नौजवान ने अपने प्यार का इजहार खुले आम किया है। लेकिन जो उनकी महबूबा है वो भी कम नहीं है और उन्होंने भी हर पोस्ट के जवाब में अपनी एक अलग पोस्ट लगाई है, जिसमें उन्होंने नौजवान की बातों का जवाब दिया है और देखते ही देखते अपने बहुत सारे फैंस बना लिए हैं। इनके फैंस में कुछ लोग उन नौजवान का साथ दे रहे हैं जिनका नाम आदम है और बाकी लोग उनकी महबूबा हबीबे का साथ दे रहे हैं। ये सब क्या है? हम इस किस्से को पूरी तरह देख रहे हैं और इसमें मजीद कोई खबर होगी तो जरूर आपको आगाह करेंगे। और आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इन्हीं खबरों के साथ, हमारे साथ रहिएगा।